कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांचं श्रीरूपं साग्रजातं सैगं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सैगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा का नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवतीं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 9 में से हम पढ़ रहे हैं जड़ भरत का चरित्र। तो हमने अब तक पढ़ा कि जड़ भरत कैसे जो हैं उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है और उनके भाई जो हैं उनके साथ सही तरीके से व्यवहार नहीं कर रहे हैं। उनको बासी खाना देना और उनको उनसे तरह तरह के काम कराना, इस तरीके से उनके भाई उनके साथ वो व्यवहार कर रहे हैं। तो जड़ भरत जो हैं वो काम करते थे, जैसे बैल की तरह काम करना, एक मजदूर की तरह काम करना, वैसे काम करते थे क्योंकि भोजन के लिए वो काम करते थे। क्या कह रहे हैं कि जड़ भरत केवल भोजन के लिए काम करता था। उसके सौतेले भाइयों ने इसका लाभ उठाकर उसे कुछ भोजन के बदले खेत में काम करने में लगा दिया, किंतु उसे खेत में ठीक से काम करने की विधि ज्ञात नहीं थी। वो नहीं जानता था कि खेत में काम कैसे करना है। भाइयों ने लगा तो दिया लेकिन वो विधि नहीं जानते थे। तो उसे ये ज्ञात नहीं था कि कहाँ मिट्टी डाली जाए और कहाँ भूमि को समतल या ऊंचा नीचा रखा जाए। उसके भाई उसे टूटे चावल जो है वो ऐसे चावल की जो कनी होती है, छोटे बारीक चावल, और खली और धान की भूसी और घुना अनाज और रसोई के बर्तनों की जली हुई खुरचन दिया करते थे। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, है ना। किंतु वे इन सबको प्रसन्नता पूर्वक अमृत के समान स्वीकार कर लेते थे। क्यों? लक्ष्य क्या था? केवल भगवत प्राप्ति का लक्ष्य था कि कुछ भी मिल जाए, बस शरीर को
आत्मा से मिलाने के लिए कुछ चाहिए। उसे किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं रहती और वह इन सब चीजों को प्रसन्नतापूर्वक खा लेता था। इसी समय पुत्र की कामना से डाकुओं का एक सरदार, जो शूद्र कुल का था, किसी पशु तुल्य जड़ पशु की भद्रकाली पर बलि चढ़ाकर उपासना करना चाहता था। तो उधर से एक डाकुओं का ग्रुप था और उनका जो सरदार था वो किसी एक काली माँ को बलि चढ़ाते थे। किसकी? पशु तुल्य नर हो, पशु तुल्य जो हो, वो ऐसे पुत्र की कामना से, उनको पुत्र की कामना थी। और डाकुओं का एक सरदार जो है वो शूद्र कुल का था, किसी पशु तुल्य जड़ मनुष्य, जो पशु के समान जड़ मनुष्य हो, उसकी भद्रकाली पर बलि चढ़ाकर उपासना करना चाहता था। हालांकि शास्त्रों में किसी मनुष्य की बलि चढ़ाने का कोई वर्णन नहीं है, लेकिन ये जो डाकू लोग हैं, ये जो शूद्र लोग हैं, ये इनकी अपनी क्रिएट की गई है कि जब कभी कोई मनोकामना इनकी होती है, चाहे कोई इन्होंने बहुत बड़ा डाका डालने की प्लानिंग की है, प्लानिंग योजना बनाते थे पहले की बड़े बड़े डाके डालेंगे, उस कामना को भी पूर्ण करने के लिए ये जड़ जो है नर पशु बोलते हैं। नर पशु का मतलब क्या है? वो नर जो पशु के तुल्य है ना, पशु के तुल्य है। पशु के तुल्य मतलब बिल्कुल उसको कोई बुद्धि नहीं है, कोई समझ नहीं है, पशु के समान उसकी जड़मती है। तो ऐसे जो है लोग, ऐसे लोगों की वो बलि चढ़ाते थे, जड़मती जिनकी है। तो उनकी अब इस समय डाकुओं की कामना है, पुत्र की कामना है। और एक सरदार जो शूद्र कुल का था, शूद्र लोग जो हैं वो खास तौर से ये करते थे, किसी पशु तुल्य जड़ मनुष्य की भद्रकाली पर बलि चढ़ाकर उपासना करना चाहते थे। और डाकुओं के सरदार ने बलि के लिए नर पशु पकड़ा, किंतु वह बचकर निकल भागा। किसी और को पकड़ा जो एक तरह से जड़मती नर पशु था, लेकिन वो किसी तरीके से निकलकर भाग गया। और सरदार ने अपने सेवकों को उसे ढूंढने की आज्ञा दी। वे विभिन्न दिशाओं में दौड़े, किंतु उसे ढूंढ नहीं सके। और आधी रात के अंधकार में इधर उधर घूमते हुए वो धान के खेत में पहुंचे, जहां उन्होंने अंगिरा वंश के एक ब्राह्मण पुत्र जड़ भरत को देखा, जो एक ऊंचे स्थान पर बैठकर मृग तथा जंगली सुअरों से खेत की रखवाली कर रहा था। ये से ड्यूटी जो है उनके भाई उनको देते थे कि रात को बैठ करके खेत की रखवाली करनी है, जंगली पशुओं से खेत की रखवाली करनी है। तो वो बेचारा बैठ करके खेत की रखवाली कर रहा था, और उधर से उन डाकुओं का जो उन्होंने नर पशु पकड़ा था पहले, वो भाग गया। वो उसको खोज रहे थे और खोजते खोजते ये प्राप्त हो गया। डाकू सरदार के सेवकों तथा अनुचरों ने नर पशु के लक्षणों से युक्त जड़ भरत को बड़ा उपयुक्त समझकर उसे बलि के लिए उत्तम पाया। अतः प्रसन्नता के मारे उनके मुख चमकने लगे। उन्होंने उसे रस्सियों से बांध लिया और देवी काली के मंदिर में ले आए। वो पहला वाला नर पशु तो भाग गया, लेकिन अब जड़ भरत जो है वो उनको दिख गया। उनको वो भी एकदम परफेक्ट लगा कि हाँ, ये भी बलि चढ़ाने लायक है, क्योंकि ये भी जड़मती है, नर पशु है, तो इसलिए इसको भी हम बलि चढ़ा सकते हैं। क्योंकि पहले वाला भाग गया था, इसलिए अब इस बार उन्होंने ये गलती ना हो दोबारा से, इसलिए रस्सियों से उसे बांधा और रस्सियों से बांध करके देवी काली के मंदिर में ले गए। तो प्रपद कहते हैं कि बता रहे हैं कि बलि प्रथा क्या है, कि भारत में कैसे कैसे बलि प्रथा थी पहले। भारत के कुछ भागों में प्रपद कहते हैं आज भी देवी काली के समक्ष पशु तुल्य मनुष्यों की बलि चढ़ाई जाती है। आज भी देवी काली के खासतौर से बंगाल में इस तरह के काम ज्यादा होते हैं, क्योंकि काली पूजा वहां पर ज्यादा होती है।
तो आज भी देवी काली के समक्ष पशु तुल्य मनुष्यों की बलि चढ़ाई जाती है, तो भी ऐसी बलि केवल शूद्रों तथा डाकुओं द्वारा चढ़ाई जाती है, क्योंकि शास्त्रों में इसका विधान नहीं है कि केवल शूद्रों तथा डाकुओं द्वारा चढ़ाई जाती है। उनका कार्य धनी व्यक्ति को लूटना है और इसमें सफल होने के लिए वो देवी काली के समक्ष नर पशु की बलि चढ़ाते हैं। काम किस लिए? कोई ना कोई अपनी कामना मान्यता पूरी करने के लिए। कामना क्या? अब यहाँ हालांकि उन्होंने कामना का क्या बोला है? कामना क्या है कि पुत्र प्राप्ति, पुत्र कामना। लेकिन वैसे किसी कोई बड़ा डाका डालना है, कोई धनी व्यक्ति के घर में चोरी करनी है, तो उसमें मुझे सफलता मिले। एक बिजनेसमैन जो होता है वो अपने बिजनेस की सफलता के लिए प्रेयर करता है, प्रार्थना करता है। तो ये डाकू है या जो ये चोर उचक्के, इनका भी तो बिजनेस यही है। तो उनका भी बिजनेस ये है, तो अपने बिजनेस के लिए वो प्रार्थना करते हैं। तो बिजनेस उनका, एक डाकू जो डाका डालने के लिए निकलने लगता है, तो उससे पहले वो देवी काली को क्या करता है? बलि अर्पण करता है। नर बलि, नर पशु की बलि। नर पशु मतलब जो वो नर जो पशु के तुल्य हो, उसकी बलि अर्पित करता है। ये केवल शूद्र लोग जो है वो करते हैं, डाकू लोग हैं वो करते हैं। एक अच्छा व्यक्ति ये कार्य नहीं करता, क्योंकि ये शास्त्र सम्मत नहीं है। तो इसलिए उनका कार्य धनी व्यक्ति को लूटना है और इसमें सफल होने के लिए वो देवी काली के समक्ष नर पशु की बलि देते हैं। ये ध्यान देने की बात है कि वो देवी पर कभी भी किसी बुद्धिमान मनुष्य की बलि नहीं देते। ये नहीं कि कोई बुद्धिमान मनुष्य है उसकी बलि देते हैं। वो मनुष्य जो जड़मती है, जो थोड़ा मेंटल बैलेंस जिसका बिगड़ा हुआ है, जिसको कोई समझ नहीं है, तो उसकी बलि दी जाती है। ब्राह्मण शरीर में भरत महाराज गूंगे बहरे प्रतीत होते थे, किंतु तो भी संसार के सर्वाधिक बुद्धिमान पुरुष थे। वो संसार के सबसे बुद्धिमान पुरुष थे, सर्वाधिक बुद्धिमान पुरुष थे, क्योंकि वो अपने मुख्य लक्ष्य के प्रति काम कर रहे थे। जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति, भगवान से प्रेम करना, ये मनुष्य का परम लक्ष्य है। और क्योंकि वो पिछले 2 जन्मों में वो इस लक्ष्य से चूक गए थे, इसलिए अब उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो काम कर रहे थे। इसके लिए वो जड़मती बने थे, इसके लिए वो जड़ भरत बने थे। लेकिन संसार को इस बात का ज्ञान नहीं है कि वो इसके लिए जड़मती बने हैं, इसलिए वो उनको जड़ ही समझ रहे हैं। और जड़ समझते हुए वो अब उनके लिए बलि के पात्र बन गए एक तरह से, तो उनको बलि के लिए पकड़ा गया। इसलिए ब्राह्मण शरीर में भरत महाराज गूंगे और बहरे प्रतीत हो रहे हैं, किंतु तो भी वो संसार के सर्वाधिक बुद्धिमान पुरुष थे। इतने पर भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति सर्वथा समर्पित होने के कारण वे उसी स्थिति में बने रहे और वध के लिए लाए जाने पर उन्होंने किसी प्रकार का विरोध नहीं किया, क्योंकि लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति का है। भगवत प्राप्ति का लक्ष्य है, तो मेरा मन कृष्ण के चरणों में लगा रहे। मेरा मन जो है वो भगवत प्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने में लगा रहे। बस इसके अलावा जो कुछ भी हो रहा है, भाई भोजन दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, सूखा दे रहे हैं, बासा दे रहे हैं, कुर्चन दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चोरों ने, डाकुओं ने पकड़ करके बलि के लिए लाके डाल दिया है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि जितना जीवन मुझे मिला है वो तो मैं कृष्ण स्मरण में लगाऊंगा, अंत समय तक मैं कृष्ण स्मरण करूंगा। और भगवान ने तो प्रॉमिस किया ही है, अंत काले च मामें स्मरण मुक्तवा कलेवरम। इसलिए उन्होंने किसी चीज का भी विरोध नहीं किया कि ठीक है कोई पकड़ कर ले उन्होंने अपनी मर्जी से तो कोई गलती नहीं करी है। अपनी पूर्व जन्म में क्या हुआ था? अपनी मर्जी से गलती हुई थी, उनकी इच्छा से गलती हुई थी।
अगर हम अपनी इच्छा से कोई गलती नहीं करते हैं, हम कोई अपने प्रयास में कोई कमी छोड़ देते हैं, तब हमारी पात्रता जो है वो शिथिल पड़ जाती है। भगवत प्राप्ति की जो पात्रता है वो शिथिल पड़ जाती है, क्योंकि हमने अपने प्रयास में कोई कमी की। अगर हमारे प्रयास में कोई कमी नहीं है तो हमारी पात्रता जो है वो जो है स्ट्रांग है, पात्रता बलशाली है। क्यों? क्योंकि हमने प्रयास किया। ऐसे ही कोई भी कार्य, हमें गुरु आज्ञा कोई भी प्राप्त हो, अगर हम उसके लिए पूरे डिटर्मिनेशन से, पूरी दृढ़ता से अगर हम वो करते हैं कि हम दृढ़ता से हम अपने कार्य करते हैं, दृढ़ता से प्रयास करते हैं, तो वो हम कभी भी शिथिल नहीं पड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रयास स्ट्रांग है, हम डिटर्मिन्ड हैं, दृढ़ है कि हमें ये कार्य करना है, हमें ये प्राप्त करना है। जड़ भरत ने जब वो भरत के रूप में थे तो उन्होंने अपना घर छोड़ा, अपना संसार छोड़ा, राजपाट छोड़ा, लेकिन फिर क्या हुआ? गलती क्या हुई कि अपने प्रयास में कमी होने लगी। जब हिरण के संपर्क में आए तो प्रयास में कमी होने लगी, अपनी भक्ति जो है वो छूटने लगी, भक्ति के कार्य छूटने लगे। लेकिन अब फिर वो हिरण के रूप में आए तो भी प्रॉब्लम, जो बाधा क्या थी? केवल पशु शरीर था, हिरण का शरीर एक बाधा थी, अदरवाइज प्रयास में कोई कमी नहीं थी। क्योंकि अब उन्होंने ठाना था कि अब मुझे अपने प्रयास में कोई कमी नहीं रखनी है, बाकी तो जो मेरे हाथ में है ही नहीं, कि पशु शरीर मिला है, हिरण शरीर मिला है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब भी उन्होंने यही सोच रहे हैं, मुझे अपने प्रयास में कोई कमी नहीं रखनी है। बाकी उसके बाद जो अब जड़ तुल्य समझ करके बलि के लिए ले आए तो वो उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने कोई इसके लिए ऑब्जेक्शन नहीं किया, कोई विरोध नहीं किया कि उनको क्यों पकड़ा जा रहा है। तो यही कह रहे हैं कि तो भी वो संसार के इतने पर भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति सर्वथा समर्पित होने के कारण वे उसी स्थिति में बने रहे, और वध के लिए लाए जाने पर उन्होंने किसी प्रकार का विरोध नहीं किया, क्योंकि जब अपने लक्ष्य पर स्थिर है और पूर्ण समर्पित हैं, भगवान में पूर्ण समर्पित हैं, तो भगवान वो ये जानते हैं कि मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार। अगर आप मारना चाहोगे तो मारोगे, रखना चाहोगे तो रखोगे। हम देखते ही हैं संसार में कभी कभी इतने एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति अभी प्लेन क्रैश जो हुआ तो क्या हुआ? सबकी मृत्यु हो गई, लेकिन एक व्यक्ति बच गया, और जिस हॉस्पिटल में जाकर के प्लेन गिरा वो सारे मारे गए। प्लेन में बैठा हुआ व्यक्ति बच गया और हॉस्पिटल जहां प्लेन गिरा वो मारे गए। तो इस तरीके से जन्म और मृत्यु ये भगवान ने अपने हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमें केवल प्रार्थना क्या करनी है कि हम अपने लक्ष्य से कभी डगमगाएं ना, अपने लक्ष्य पर डटे रहें, पूरी डिटर्मिनेशन से, पूरी दृढ़ता से हम डटे रहें। ये हमें सोचना है। तो क्या कह रहे हैं कि वो वध के लिए लाए जाने पर भी उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण रूप से समर्पित थे। वो जानते थे कि अगर कृष्ण मारना चाहेंगे तो कैसे भी मार देंगे, अगर बचाना चाहेंगे तो भले ही मुझे बलि का बकरा बना करके सामने ला दिया है तो भी मैं बच सकता हूँ। इसलिए वे इतने बली थे कि चाहते तो रस्सियों से बांधे जाने पर अपने को आसानी से बचा लेते। भले ही वो जड़मती अपने आप को दिखा रहे थे, लेकिन बल बहुत था उनके अंदर, शक्तिशाली थे, बहुत बली थे। अगर चाहते तो वो रस्सियों को तोड़ के भी उनके फंदे से निकल सकते थे, आसानी से अपने आप को बचा सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वे अपनी रक्षा के लिए भगवान पर पूरी तरह आश्रित थे, अपनी रक्षा पर भगवान पर आश्रित थे। तो आश्रय भगवान के पास आश्रय ग्रहण करने का अर्थ क्या है? हम कहते हैं शरणागति लेनी है, भगवान का आश्रय ग्रहण करना है। तो उसका अर्थ क्या है
कि अगर हमारी तरफ से कुछ नहीं हुआ है और जो कुछ भी भगवान की तरफ से हुआ है उसकी तरफ से हमें निश्चिंत रहना है कि ठीक है, जो होगा उसके लिए मैं तैयार हूं, भले ही उसका परिणाम अच्छा हो या बुरा हो, कोई भी परिणाम हो उसके लिए मैं तैयार हूं। क्यों? एक मैं आत्मसमर्पण व्यक्ति का ये भाव होगा, एक जो व्यक्ति आत्मसमर्पित है उसका ये भाव होना चाहिए कि जो होगा उसके लिए मैं तैयार हूं। तो ये करते हुए वो हालांकि इतने बली थे तो चाहते तो वो रस्सियों को बांधे जाने से अपने को आसानी से बचा लेते, किंतु उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो अपनी रक्षा के लिए भगवान पर पूरी तरह से आश्रित थे, है ना, पूरी तरह से आश्रित थे। शरणागति का लक्षण है ये। शरणागति के क्या लक्षण है? षड विधि शरणागति, 6 विधियां, 6 लक्षण है शरणागति के। कौन कौन से? अनुकूल से संकल्पा, सबसे पहला अनुकूल से संकल्पा, भक्ति के अनुकूल चीजों को धारण करना है, संकल्प लेना है कि जिससे हमारी भक्ति बढ़ती है उसका हमें संकल्प लेना है। मंगल आरती में आने से हमारी भक्ति बढ़ती है या कम होती है? बढ़ती है। तो उसका संकल्प लेना है। कम से कम सप्ताह में 1 दिन तो हम मंगल आरती में आ ही सकते हैं। भक्त लोग विदाउट फेल, बिना नागा जो है मंगल आरती में जाते हैं। तो हम तो बड़े, 1 हफ्ते में 1 बार या 2 बार कोई मालवीय नगर भी आ जाए तो ये तो हमें करना ही चाहिए। तो अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, भक्ति के प्रतिकूल चीजों का वर्जन करना, जिससे हमारी भक्ति कम होती है उसका वर्जन करना, उसका त्याग करना। किससे हमारी भक्ति कम होती है? अभक्तों का संग करने से। जो लोग हमें भौतिकता में लिप्त करते हैं, हमें ऐसे भी लोग मिलेंगे, क्या कि चक्रों में पड़ गए हो, अभी से माला, अभी से ये, तो ऐसे लोगों का हमें क्या करना है? प्रयास करें, संग ही ना करें। जो हमारी बुद्धि को अगर आप उनकी बुद्धि पलट सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो हमारी बुद्धि को पलटने का प्रयास करें, इस बात का हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि हम सही मार्ग पर हैं, है ना, हम सही मार्ग पर हैं। तो इसलिए कोई हमारी बुद्धि को अगर पलटने का प्रयास करता है तो हमें उनसे दूर रहना है, दूर रहना है। अभक्तों का संग करने से हमारी भक्ति कम होती है। दूसरे की निंदा चुगली करने से हमारी भक्ति कम होती है। अत्याहार करने से हमारी भक्ति कम होती है। हम ज्यादा खाने से, ज्यादा धन संचय, अत्याहार केवल खाना ही नहीं है, धन संचय करना। हम अधिक, उसके पास इतना है मेरे पास भी इतना हो, उसके पास, उसके 2 घर हैं, उसकी 1 कोठी 1 फ्लैट है, मेरे पास भी ऐसा होना चाहिए। उसके बच्चे कॉन्वेंट एजुकेटेड, उसके बच्चे, आजकल कॉन्वेंट एजुकेटेड तो खैर बहुत बड़ी बात नहीं रह गई, बच्चे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं, बाहर अमेरिका, यूएस कहीं भी पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो मेरे बच्चे भी बाहर जाएं पढ़ने के लिए, बड़ी बड़ी इच्छाएं। तो इसलिए इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमें धन चाहिए, और उस धन को संचय करने के लिए बुद्धि चाहिए। जब, और बुद्धि को अगर हमने धन संचय में ही लगाए रखेंगे तो कब भक्ति करेंगे, है ना। तो इसलिए भगवान क्या कहते हैं कि अत्याहार प्रयास चाह, हमें ज्यादा प्रयास करना, किसके पीछे? कि भौतिकता के पीछे हम प्रयास करते रहते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, और प्रजल्प, इधर उधर की बातें करना, भौतिक बातों में लगे रहते हैं। जहां परिवार के 4 लोग इकट्ठे हुए नहीं, हम घंटों घंटों इन्हीं कामों में बिता देते हैं कि बस इधर की उधर की, उसने ये कहा, सब घरों में यही होता है ना। जहां 4 लोग इकट्ठे होते हैं बस उसकी बात फिर पुराने सारे रिश्तेदार निकल आएंगे जिनको आप सदियों से कभी मिले भी नहीं हैं, उनकी चर्चा हम करते हैं। तो क्या है, एकदम टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम होता है वो। इसके बदले में अब भक्त लोग क्या करते हैं, जब, ये नहीं कि परिवार वो इकट्ठे नहीं होते हैं, परिवार इकट्ठे होते हैं
तो क्या चर्चा करते हैं? भक्तों की चर्चा करते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं, भगवान की कथाओं की चर्चा करते हैं। भक्तों की चर्चा भी करेंगे तो ये चर्चा करते हैं, आप उनको जानते हो, वो देखो कितनी उसने भक्ति में प्रगति की है, वो इतनी बार भागवत पढ़ चुका है, इतनी बार उसने ये कार्य कर लिया है, इतनी माला जप करता है। तो इस भक्तों की डिस्कशंस जो हैं वो अलग होती है। तो इसलिए हमें प्रजल्प अथवा भक्ति के प्रतिकूल वस्तु है, हमें व्यर्थ की बातों में अपने समय को न गवाएं। और अत्याहार प्रयासचा प्रजल्पो नियमाग्रह है, केवल नियमों के पीछे भागना और अपने नियमों का जो भक्ति के अनुकूल नियमों हैं उनको त्याग देना, तो ये नियम आग्रह है। तो इस तरीके से भक्ति की ये जो षड विधि है, इनका हम इस तरीके से हम शरणागति हमारी कम होती चली जाती है अगर हम इन चीजों को अपनाते हैं। अत्याहार प्रयासचा प्रजल्पो नियमा आग्रह जन संगस्य लोल्यम च षड्वी भक्ति प्रसिद्धति। हमें ज्यादा से ज्यादा जन हो, ज्यादा से ज्यादा धन हो, इसका लोल्यम, हमें लालसा हो कि मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स होने चाहिए, मेरे चैनल पे बहुत सारे लाइक्स होने चाहिए, है ना। तो इस तरीके का हम अगर देखें तो ये इन चीजों से हमारी भक्ति जो है कम होती है। आप देखिए, अपने लिए भीड़ भड़का एकत्रित करना, इसके लिए भक्ति हमारी कम होती है। तो यही कह रहे हैं कि हमें भक्ति की अनुकूल चीजों को वो करना है। और यहाँ पर यही बताया गया है कि वो इतने बली थे कि वो चाहते तो रस्सियों से बांधे जाने पर आसानी से बचा लेते अपने आप को, किंतु उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो अपनी रक्षा के लिए भगवान पर पूरी तरह से आश्रित थे। तो अनुकूलस्य संकल्पा प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षिष्यतीति विश्वासो, रक्षिष्यतीति विश्वासो। ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान ही हमारे रक्षक हैं। ये शरणागति का लक्षण है। अब जड़ भरत को ला करके खड़ा कर दिया बलि का बकरा बनाने के लिए, लेकिन फिर भी कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है कि क्या, क्यों? ये विश्वास है कि कृष्ण ही मेरे रक्षक हैं। अगर वो रक्षा करना चाहेंगे तो रक्षा करेंगे, नहीं करना चाहेंगे तो नहीं करेंगे। तो रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णंत था कि इस चीज का विश्वास होना कि भगवान ही मेरे पालन करता है। एक मनुष्य योनि ही है जो कमा करके खाती है, बाकी सब योनियां भगवान पर आश्रित हैं कि भगवान ही उन पर उनका पालन करते हैं। एक मनुष्य है जो पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित नहीं हो पाता, वो सोचता है कि वो कमाएगा तो वो खाएगा, लेकिन उसमें कोई बुराई नहीं है, कमाकर ही खाना है, लेकिन इस चीज का विश्वास होना कि मैं तो अपना कर्म कर रहा हूं, बाकी तो जो करना है वो भगवान ने ही करना है। तो इस तरीके से ये शरणागति का लक्षण है कि रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णन्तता। आत्मनिक्षेप, अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देना। आत्मनिक्षेप, कार्पण्य, पूर्ण रूप से विनम्र बन जाना। विनम्रता ये शरणागति का लक्षण है। विनम्रता का कैसे शरणागति का लक्षण है कि हम इतने विनम्र बन जाए कि ठीक है, जो भी हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है। हमारे अंदर कोई किसी प्रकार का गिला शिकवा शोक कुछ नहीं है ना। ये विनम्रता है। और इस तरीके से शरणागति, ऐसी शरणागति उनकी थी, क्योंकि शरणागति का ही लक्षण है रक्षिष्यतीति विश्वासो। ये विश्वास होना भगवान हमारी रक्षा करेंगे। तो ऐसा ही विश्वास जड़ भरत को था। वो अपनी रक्षा के लिए भगवान पर पूरी तरह आश्रित थे। श्री भक्ति विनोद ठाकुर परमेश्वर के प्रति समर्पण का वर्णन इस प्रकार करते हैं। मारवी राखवी यो इच्छा तोहार, नित्य दास प्रति तुया अधिकार। कि चाहे मारो चाहे राखो, हे ईश्वर मैंने आपको आत्मसमर्पण कर दिया है, मैं आपका शाश्वत सेवक हूं, और यदि आप चाहें तो मुझे मारें और चाहें तो मेरी रक्षा करें।
लेकिन हम क्या प्रार्थना करते हैं? कृपया मेरी रक्षा कीजिए। कभी कहते हैं चाहे मारो चाहे रखो आपकी इच्छा है, हम तो कहते हैं हमारी रक्षा करो, है ना। लेकिन शुद्ध भक्तों का क्या कहना है कि मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारा, है ना। हमारा कोई निज जन हॉस्पिटल में है तो हम क्या प्रार्थना करते हैं, है ना, उनको स्वस्थ करो, उनकी रक्षा करो। तो लेकिन शुद्ध भक्तों की क्या वो प्रार्थना है, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारा, आपकी जो इच्छा है आप वो करो। ये अंतर है। धीरे धीरे हमें अपने अंदर और शुद्ध भक्तों के अंदर जो डिफरेंस है ये पता चलते जाएंगे। जैसे जैसे हम भागवत पढ़ते हैं हमें समझ आती है कि हम क्या करते हैं और शुद्ध भक्त क्या करते हैं। इसीलिए कहा जाता है गीता ज्ञान है और भागवत विज्ञान है। भागवत में भगवान प्रैक्टिकली भक्तों का उदाहरण दे के समझा रहे हैं कि देखो जड़ भरत को बलि बनाने के लिए आगे लाके डाल दिया गया, लेकिन फिर भी जड़ भरत क्या कर रहे हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं कि ठीक है मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारा, है ना। हम उनकी जगह होते तो हम तो प्रार्थना क्या करते, प्रभु हमें बचा लो, रक्षा करो रक्षा करो। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, मारो भी राखो भी जो इच्छा। श्रीला प्रभुपाद ने भी तो यही कहा था जब उनको हार्ट अटैक आया था। हाँ, बिल्कुल वो शुद्ध भक्त है ना। शुद्ध भक्तों की प्रार्थनाएं ही बदल जाती हैं। हमारी प्रार्थनाएं अलग होती हैं, शुद्ध भक्तों की प्रार्थनाएं अलग होती हैं। तो हमें सीखना है ये सब कुछ। अगर हम शुद्ध भक्ति के प्रति आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या अंतर होता है, शुद्ध भक्ति क्या है, यही तो है पूर्ण रूप से कृष्ण की इच्छा पर आश्रित रहना। ये शुद्ध भक्ति का मुख्य लक्षण है, पूर्ण रूप से कृष्ण की इच्छा पर आश्रित रहना। जो आप करना हमें अपना प्रयास पूरा करना है, लेकिन रिजल्ट के लिए, फल के लिए पूर्ण रूप से कृष्ण की इच्छा पर आश्रित रहना, है ना। तो इसलिए वो पूर्ण रूप से कृष्ण की इच्छा पर आश्रित है। आगे कहते हैं इसके पश्चात चोरों ने नर पशु बलि की काल्पनिक पद्धति के अनुसार जड़ भरत को नहलाया, नए वस्त्र पहनाए, पशु के अनुकूल आभूषणों से अलंकृत किया, उसके शरीर पर सुगंधित लेप लिया, तिलक चंदन और हार से सुसज्जित किया। उसे अच्छी तरह भोजन कराने के बाद वे उसे देवी काली के समक्ष ले गए। नहला धुला करके, आभूषण पहना करके, सजा करके, खिला पिला करके, भूखा नहीं, खिला पिला करके देवी काली के सामने ले गए और देवी को धूप दीप माला खील पत्ते अंकुर फल तथा फूल की भेंट चढ़ाई। और इस प्रकार उन्होंने नर पशु का वध करने के पूर्व गीत स्तुति द्वारा और मृदंग तथा तुरही आदि बजाकर देवी की पूजा की और इसके पश्चात जड़ भरत को मूर्ति के समक्ष बिठा दिया। अब कहने को तो वो लोग भी पूजा ही कर रहे हैं, है ना। अगर उनकी भाषा में किया जाए तो ये उनकी भक्ति का हिस्सा है ना। तो इससे पता चलता है पूजा में और भक्ति में क्या अंतर है। भक्ति का मतलब है पूर्ण रूप से भगवान पर शरणागत हो करके हम पूर्ण रूप से भगवान, कामना केवल यही कि मेरा भगवान में सेवा की रुचि बढ़ती चली जाए, मैं भगवान की सेवा में मेरी रुचि बढ़ती चली जाए, मैं और सेवा कर पाऊं और सेवा कर पाऊं। लेकिन पूजा में अपनी सेल्फ मोटिव्स होते हैं, अपनी भौतिक इच्छाएं होती हैं, ये पूजा है। इसलिए यहाँ पर पूजा की जा रही है पूरे अच्छे से और जड़ भरत को मूर्ति के सामने डाल दिया गया। प्रभुपाद इसमें क्लियर कर रहे हैं कि एक शब्द आया है स्वविधिना। वैदिक शास्त्रों के अनुसार कोई भी कृत्य विधि विधानों के अनुसार किया जाता है, किंतु यहाँ ये कहा गया है कि चोरों तथा उचक्कों ने नर पशु को मारने की अपनी विधि निकाली थी। चोरों तथा उचक्कों ने नर पशु को मारने की अपनी विधि निकाली है। कोई
तामसी शास्त्रों में देवी काली के समक्ष बकरे या भैंसे की बलि देने का विधान है, किंतु उसमें मनुष्य की बलि चाहे वो कितना ही मूर्ख क्यों ना हो कोई उल्लेख नहीं है। प्रभु क्लियर कर रहे हैं, तामसी शास्त्रों में, शास्त्र भी 3 तरह के हैं, सात्विक शास्त्र, राजसिक शास्त्र और तामसिक शास्त्र, है ना। तामसिक शास्त्र में इस तरह की बातें हैं कि भौतिक इच्छा, किसी का बुरा करना हो तो कैसे करते हैं। बहुत से लोग आपने सुना होगा कि उसका बुरा करने के लिए कुछ कार्य करते हैं, उसको वश में करने के लिए कुछ कार्य करते हैं, वशीकरण विधि, कई तरीके से। वो ज्यादा फल फूल रहा है, उसके फल वो ज्यादा फले फूले ना, वो ज्यादा उसके बच्चे अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं तो उसके बच्चों अच्छा ग्रोथ ना करें, उसके पुत्र संतान ना हो जाए, संतान ना हो उसके लिए। तो ये ऐसा नहीं है, मनगढ़ंत चीजें नहीं है। प्रभुपाद बता रहे हैं ये तामसिक शास्त्र है। शास्त्रों के अंदर ये अलग अलग कैटेगरीज है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये शास्त्र क्यों बनाए गए, जिससे दूसरों का कल्याण नहीं होता, ऐसे शास्त्र क्यों बनाए गए, बताइए। माता जी, जो भक्ति में नहीं आ सकते, जो भगवान के प्रति प्रेम जागृत करने की जिनकी इच्छा नहीं है, या जो आत्मसमर्पण नहीं कर सकते, वो कम से कम मतलब इस तरह के जो है कर्म कांड करके तो कम से कम बुरे कार्य तो नहीं करेंगे, तो हो सकता है इस उद्देश्य से। यस, काफी हद तक यही है। और कुछ? तो यही है तामसिक शास्त्रों का अर्थ है। अब जैसे माँ काली की ही पूजा की गई, तो माँ काली की पूजा करके कुछ तो उनको सुकृतियां प्राप्त होंगी, है ना। इसलिए वो जड़ मनुष्य को लेते हैं कि उसका वैसे भी इस भौतिक जगत में कोई वो नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति जो पशु तुल्य नर है उसकी बलि दी जाए। और ऐसे में वो शास्त्र ये कहते हैं कि जिसकी बलि दी जाती है उसको अगला जीवन जो है वो अपर कैटेगरी का मिलता है। जैसे पशु की बलि दी गई है तो उसको अगला जीवन मनुष्य का मिलता है। अब जड़ मनुष्य की बलि दी जा रही है तो उसको अगला जीवन अच्छे मनुष्य का मिले। इस तरीके से उच्च शास्त्रों के अनुसार ये है। और साथ में ये जो वो बिल्कुल ही कुछ ना करें, इससे तो उनका इन्हीं चीजों में मन लगता है, तो उनको इन्हीं के माध्यम से कुछ तो उनकी सुकृतियां एकत्रित हों, ताकि कई जन्मों में जाकर के वो भगवत प्राप्ति की राह पर आए तो सही। तो ये तामसिक शास्त्रों का लक्ष्य है, इसलिए तामसिक शास्त्र भी बताए गए। तो तामसिक शास्त्र में देवी काली के समक्ष बकरे या भैंसे की बलि देने का विधान है, लेकिन मनुष्य की बलि चाहे वो कितना ही मूर्ख हो उसका विधान नहीं है। उस समय पुरोहित के रूप में कार्य कर रहा एक चोर भद्रकाली को पीने के लिए नर पशु जड़ भरत का रक्त आसव चढ़ाने के लिए तत्पर था। अतः उसने बड़ी भयावनी और पैनी तलवार निकाली और भद्रकाली के मंत्र से अभिमंत्रित करके जड़ भरत को मारने के लिए उसे उठाया। अब जड़ भरत को मारने के लिए उसने जैसे ही तलवार उठाई, जिन चोर उचक्कों ने देवी काली के पूजन का प्रबंध कर रखा था वो बड़े नीच थे और रजो और तमो गुणों में आबद्ध थे। वे धनवान बनने की आकामना से ओतप्रोत थे। अतः उन्होंने वेदों के आदेश का तिरस्कार किया, यहाँ तक कि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न स्वरूप सिद्ध जीवात्मा जड़ भरत का वध करने के लिए उद्यत थे। अगर उनका वध करते तो एक ब्रह्म हत्या हो जाती। तो इसलिए वेशवश में उन्हें देवी काली के समक्ष बलि चढ़ाने के लिए लाए थे। और ऐसे व्यक्ति सदैव ईर्ष्यालु कार्यों में रत रहते हैं, इसलिए वो जड़ भरत को मारने का दुस्साहस कर सके। जड़ भरत समस्त जीवों के परम मित्र थे, वे किसी के भी शत्रु नहीं थे और सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ध्यान में मग्न रहते थे। उनका जन्म
ब्राह्मण कुल में हुआ था, इसलिए यदि वो किसी शत्रु के होने या आक्रामक होते तो उनका वध वर्जित था। किसी भी दशा में जड़ भरत को वध किए जाने का कोई औचित्य नहीं था, इसलिए ये भद्रकाली से सहन नहीं हो सका। वे तुरंत समझ गई कि ये पापी डाकू ईश्वर के एक परम भक्त का वध करने वाले हैं, इसलिए सहसा मूर्ति का शरीर भी दूर हो गया और साक्षात देवी काली प्रकट हुई और उनका शरीर प्रखर और असह्य तेज से जल रहा था। सोचिए, देवी देवता भी ये चाहते हैं कि उनके भक्त जो है वो भक्त की रक्षा कैसे करते हैं। तो क्या कर रहे हैं कि देवी काली जो है वो प्रकट हुई और उसमें से स्वयं साक्षात देवी काली प्रकट हुई और उन्होंने उनकी रक्षा की। उनका शरीर जो है वो जल रहा था। तो इसको हम अगली क्लास में इस श्लोक को फिर से करेंगे ताकि इस चीज पर भी प्रकाश डाला जा सके कि देवी देवता आखिर क्या चाहते हैं, है ना। देवी देवता क्या चाहते हैं, क्या अदरवाइज अगर देवी काली जो है वो चाहती होती कि उनके सामने बलि दी जाए तो वो तो प्रसन्न होती, लेकिन वो प्रसन्न नहीं हुई क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति को लाके डाल दिया गया जो भगवान का शुद्ध भक्त था। इसलिए देवी देवता भी चाहते हैं कि भगवान के शुद्ध भक्त बनना है और उनकी रक्षा वो स्वयं करते हैं। देवी देवता भी उनकी रक्षा करते हैं। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय। तो किसी का कोई प्रश्न हो? माता जी, जड़ भरत ने जो इस तरह से रहे थे, गूंगे बहरे पागलों की तरह रहे थे, तो उसके लिए तो उनका उद्देश्य ये था कि वो कोई लोग उनको तंग ना करें और किसी कार्य के लिए ना कहें और वो भक्ति भगवान की कर सकें। लेकिन जब उनके भाइयों ने उनको कार्य में लगा दिया, खेतों में लगा दिया और जो है और दूसरे कामों में लगा दिया, तो फिर वो तो उनका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ भरत महाराज का, भरत का, क्योंकि वो तो उस काम में व्यस्त हो गए, मतलब भौतिक चीजों में तो लगे नहीं, वो अंदर तो उनके वही चल रहे थे ना, अंदर तो भगवान की भक्त को किसी भी कार्य को भी त्यागने की आवश्यकता नहीं होती। हमें 2 घंटे की साधना इसलिए कही गई है, साधन भक्ति हमें इसलिए कही गई है क्योंकि अभी हमारा मन कृष्ण में नहीं रचा है। हमारा मन जिस दिन कृष्ण में रच जाएगा उस दिन इस साधन की आवश्यकता नहीं है। साधन की आवश्यकता किस लिए है? क्योंकि अभी मन हमारा कृष्ण में नहीं लगा है, मन को लगाने के लिए। इसलिए साधन भक्ति के 2 आगे पार्ट्स हैं। कौन कौन से? साधन भक्ति के 2 पार्ट्स हैं, वैदिक और रागानुगा। यस, वैदिक और रागानुगा भक्ति। वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति। वैदिक भक्ति मतलब जो शास्त्रों के अनुसार हम भक्ति करते हैं, जो हम सोलहमाला 4 नियम कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, ये वैदिक भक्ति है। हम अपने आप को लगा रहे हैं। और रागानुगा भक्ति क्या है? जब वैदिक भक्ति प्रगाढ़ हो जाती है तो रागानुगा के स्तर पर हम आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो क्या इसका मतलब क्या है? जो वैदिक भक्ति है वो भी साधन भक्ति है, जो रागानुगा भक्ति है वो भी साधन भक्ति है, भले ही वो वैदिक तरीके से की जा रही है या नहीं की जा रही है ना। वैदिक आप ये देखिए कि हम कहते हैं भगवान की पूजा में, भगवान को भोग अर्पित करने में वैदिक भक्ति क्या कहती है? आपको सुबह स्नान करना है, अगर पूर्ण रूप से विधि विधान करने के तरीके से भक्ति करनी है या पूजा अर्चना करनी है तो आपको बिना सिला हुआ वस्त्र पहन करके सारी पूजा करनी है। उस दिन कौन कह रहा था? हमारी माता अभी तक कौन कह रहा था? कि साड़ी को ऐसे लपेट करके सारी पूजा, सारे भगवान की सेवा करती हैं।
तो इस तरीके से विधियां बहुत सारी हैं। शास्त्रों के अनुसार तो हम करते ही नहीं हैं, तो शास्त्रों के अनुसार अगर हम करते हैं तो ये बहुत सारी विधियां हैं। लेकिन जैसे जैसे हमें भगवान समझ में आने लगते हैं, ये विधियां धीरे धीरे छूटने लगती हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम पृष्ठवानि वर्तते। जब उत्तम रस की प्राप्ति होती है तो हल्के रस छूट जाते हैं धीरे धीरे। भले ही हम जो अब आप अगर हम उदाहरण ले कर्माबाई का, तो कर्माबाई क्या करती थी? बिना नहाए धोए खिचड़ी बनाती थी और भगवान जगन्नाथ उनसे प्रसन्न रहते थे। जब किसी ने आकर के बोल दिया, किसी महात्मा ने, कि तुम ऐसे ही खिचड़ी बनाती हो, नहाने धोने में घर साफ करने में इतना समय लग गया और फिर खिचड़ी का टाइम, भगवान के आने का समय निकल गया, तो इसका मतलब क्या है? भगवान को विधि विधान चाहिए क्या? नहीं चाहिए। हम इसलिए विधि विधान करते हैं क्योंकि कर्माबाई का मन केवल सेवा में लग चुका था, हमारा मन अभी तक पूर्ण रूप से नहीं लगा है। हम अगर विधि विधान नहीं करेंगे और हमारे ही मन में आएगा मैंने अपराध कर दिया, मेरे से ये हो गया, तो अगर मन में अभी तक भी ये शंका आ रही है कि अपराध कर दिया, तो इसका मतलब मन अभी तक विधि विधानों में है। जहां समर्पण बढ़ता चला जाता है वहां विधि विधान निषेध होते चले जाते हैं। प्रभुपाद जब यहाँ से अमेरिका गए तो उनके पास रहने का कोई स्थान नहीं था, कहाँ रहे जाकर। एक मित्र के बहू बेटा वहां पर रहते थे, तो वहां जाकर के उनको शेल्टर उन्होंने लिया एक तरह से। लेकिन जो बहू थी, बेटा तो उनका बंगाली ही था, लेकिन बहू जो थी वो फॉरेनर थी। तो फॉरेनर थी, वो तो बंगाली भी नॉनवेज खाते हैं और फॉरेनर्स भी तो नॉनवेज खाते ही हैं। अब चूल्हा एक है, एक ही गैस है, प्रभुपाद को अपना प्रसाद बनाना है, तो क्या करेंगे? हम तो कहते हैं उस चूल्हे पे नहीं बनना चाहिए प्रसाद जिस चूल्हे पे मांसाहार बना है। प्रभुपाद के पास बस एक कुकर था अपना, उसी में वो मल्टी लेयर कुकर था, उसी में ही दाल राइस सब कुछ सब्जी रख देते थे। उसी चूल्हे को जब वो बना लेती थी अपना खाना, उसी को ही साफ सुफ करते थे, उसी में अपना खाना बनाते थे, उसी को ही भगवान को अर्पित करते थे, उसी को खाते थे। तो विधि विधानों का क्या हुआ? छूटे, है ना, छूटे। क्योंकि जहां भगवान की सेवा की प्राथमिकता आ गई वहां विधि विधान छूट गए, है ना। गोपियां भगवान को चरण रज से, भक्तों की रज से आराम मिलना है तो रज निकाल करके दे दी। क्या हुआ विधि विधानों का? नारद जी बोले आपको कोई चिंता नहीं है कि आप नरक में चली जाओगी, हमें कोई चिंता नहीं है अगर कृष्ण ठीक होते हैं। तो जहां प्रेम का स्तर आ जाता है वहां पर विधि विधान छूटते हैं, है ना, उस समय कोई चिंता नहीं होती। प्रभुपाद ने जब विदेशों में प्रचार किया, यहाँ पर क्या है, वैसे एज पर शास्त्रास जो हैं वो स्त्रियां आरती पूजा ये सब नहीं कर सकती हैं। स्त्रियों को ये परमिशन नहीं है कि वो आरती करें या भगवान की पूजा अर्चना करें, स्त्रियों को परमिशन नहीं है। लेकिन जब विदेश में प्रचार किया तो वहां पर एक जो मंदिर बनाया, वहां तो गिने चुने भक्त होते थे। गिने चुने भक्त हैं तो कैसे वो करें? स्त्रियों को भी इन्वॉल्व करना पड़ा, स्त्रियों ने भी पूजा विधि शुरू कर दी। अब एक दिन ऐसा हुआ कि भक्त लोग जो है, जो भी 8-10 भक्त मंदिर में होते थे वो भी प्रचार के लिए बाहर निकल गए, कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन के, कोई कहीं पे। तो एक माता जी सिर्फ उनको छोड़ गए भगवान की सेवा के, वो भी 4 महीने के 4 दिनों में हो गई। उन्होंने प्रभुपाद को फोन किया कि प्रभुपाद भगवान की सेवा का समय हो गया है और मैं तो ऐसे ऐसे रजस्वला हो गई, तो मैं कैसे सेवा करूं? तो प्रभुपाद बोले आप कर दो, भगवान की सेवा नहीं छूटनी चाहिए, है ना। इसलिए जब सूतक आता है, बहुत से लोग हमें कांटेक्ट करते हैं, माता जी सूतक हो गया, क्या करें? घर में बच्चा हो गया, कोई मृत्यु हो गई, घर में आपने भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की सेवा उठा रखी है, तो अब क्या करें? तो सूतक हो गया। तो प्रेम मार्ग के लोग क्या, एज पर शास्त्रास क्या है कि हमें
नहीं करना है, 13 दिन के लिए ये काम नहीं करने हैं, जब तक घर में यमन यज्ञ नहीं होता ये काम नहीं करने हैं। लेकिन प्रेम मार्ग के अनुयायी कहते हैं आप करो, चुपचाप करते रहो, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। आज भी हमारे मंदिरों में जब ग्रहण होता है तो बाहर से पट बंद कर दिए जाते हैं, अंदर से भगवान की सेवा चलती रहती है। प्रेमानंद महाराज जी बोलते हैं माता जी, है ना? तो ये क्या है, ये क्या विधि विधान छूट रहे हैं, क्योंकि सेवा है, प्राथमिकता है, सेवा प्राथमिकता है। इसलिए सेवा को प्राथमिक, जो प्रेम मार्ग के अनुयायी हैं उनके लिए, इसलिए क्या कहा जाता है, संसार को बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारी बिटिया हुई है जो छोटी, उनके घर में भगवान की सेवा चलती रही है, प्रभु जी के घर में मेघा भगवान की सेवा चलती रही है। तो इस तरीके से भगवान की सेवा चलती रहती है। बेटी करती है। हाँ, ये मान लेते हैं कल को घर जाती है तो आज ही मान लेते घर चली गई, शादी कर दी मान लेते, उससे करा करते हैं। तो इस तरीके से जहाँ प्रेम मार्ग है भगवान से, आप जब भगवान से संबंध स्थापित किए हो, भगवान मेरे पुत्र हैं, भगवान मेरे पति हैं, भगवान मेरे पिता हैं, तो आप अपने पुत्र, अपने पिता, अपने पति को खाना नहीं खिलाते हो जब घर में सूतक आता है तो खिलाते हो ना। तो ऐसे ही अगर विधि विधान से आप करते हो तो जब आप साउथ इंडियंस को देखो, 4 दिन की स्त्री को कमरे से बाहर नहीं निकलने देते हो, रूम से बाहर नहीं निकलने देते, किचन में जाना तो बहुत दूर की बात है। अगर जो व्यक्ति घर में पूजा कर रहा है घर में, तो उस व्यक्ति की वो शक्ल भी नहीं देख सकती। आपको पता है, मेरी डॉटर के घर में यही विधि चल रही है आज तक। मतलब अगर उसके फादर इन लॉ वो शालिग्राम सेवा करते हैं तो वो कमरा बंद करके अंदर को उसको बैठना पड़ेगा, वो उनको देख भी नहीं सकती। माता जी हमारे गांव में ना वो अलग से नीचे एक कमरा जहाँ पे पशु रहते हैं, yes, एक कमरा बना फिर है, वहाँ पे रहते हैं। आप कहाँ तक विधियों का पालन करोगे? इसलिए जहाँ प्रेम मार्ग है वहां विधियां अपने आप छूटती हैं। इसलिए ये रागानुगा साधन भक्ति के 2 हिस्से क्यों किए गए? वैदिक भक्ति और रागानुगा में क्यों कन्वर्ट किया गया? वैदिक भक्ति और साधन भक्ति में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। कोई पूछते अगर तो साधन भक्ति मीन्स भी साधन करना है, वैदिक भक्ति मीन्स भी साधन करना है। इसीलिए अंतर किए गए कि वैदिक भक्ति करते करते आपको वैदिक भक्ति पर ही टिके नहीं रहना है, रागानुग की आगे बढ़ना है। यही प्रमोशन है ना, यही प्रमोशन। माता जी पूर्ण शरणागति के लिए जैसे कहा है कि लक्ष्य से इति विश्वासो, ये होना चाहिए। तो कोई अगर इसका पालन करने का प्रयास करता है तो लोग तो या घर वाले तो ऐसे बोलते हैं कि प्रयास तो करना ही चाहिए था। तो भगवान ने भी कहा है गीता में कि जो कर्म करेगा उसी को क्या नाम वो मतलब कर्म करने का अधिकार है, कर्म तो करना पड़ेगा तभी भगवान भी सुनते हैं। तो लोग तो ऐसे तो घर वाले तो जड़ भरत के लिए भी कह रहे हैं ना, जब हमारा लक्ष्य निश्चित होता है फिर हम घर वालों की थोड़ी सुनते हैं। हम घर वालों की तब सुनते हैं जब हम भी अंदर से कमजोर होते हैं। जब हम अंदर, आप देखो जब एक लड़का एक लड़की से शादी करना चाहता है या लड़की लड़के से शादी करना चाहती है, घर वालों की सुनती है क्या? है ना, नहीं सुनती ना, क्योंकि लक्ष्य उसको दृढ़ता है मुझे यही करनी है। तो क्योंकि हमारा लक्ष्य कमजोर है इसलिए हम घर वालों की सुनते हैं, अदरवाइज हम कमजोर हैं इसलिए घर वालों की सुन रहे हैं। जब मैं पहली बार एस्कॉन से जुड़ी थी और पहली क्लास में जब मैं जा रही थी तो मुझे प्रभु जी छोड़ने गए थे वहाँ पर कि जहाँ क्लास होती थी। तो प्रभु जी मेरे को कहने लगे, मुझे पता चल गया था कि वहाँ हर संडे क्लास होती है। तो प्रभु जी कहने ठीक है आज जा रही है, कोई जरूरी थोड़ी है हर संडे जाओगी। मैंने प्रभु जी को पता नहीं भगवान ने मेरे से कैसे बुलवाया, मैंने प्रभु जी को बोला देखो अगर मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो मैं अपने आप ही नहीं जाऊंगी, लेकिन अगर मुझे अच्छा लगा तो मुझे कोई शक्ति रोक नहीं सकती, अब मैं जाऊंगी ही जाऊंगी। और शायद वो संडे था, इस बात को 20 साल होने को हैं,
और वो संडे था और आज का संडे है, मैंने एक भी संडे घर नहीं बिताया, एक नॉट इवन ए सिंगल संडे। 20 साल में मैंने एक सिंगल संडे भी घर नहीं बिताया है। कभी सुनने गई और कभी सुनाने गई, वो बात अलग है। सुनने से सुनाने तक पहुंच गई इसी नियमितता से। दृढ़ता, आपकी अगर दृढ़ता है, उसके बीच में मुझे इतनी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आई कई बार, ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई, बच्चों की शादियां भी की, सब कुछ हुआ, लेकिन नियमितता है तो आपको नियमितता को बांधना है। आपकी दृढ़ता है, आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई पति हो, कोई परिवार हो, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आपकी दृढ़ता, आप अपनी दृढ़ता देखो ना, करवा दी ना माता जी की दीक्षा, दृढ़ता ही तो थी, वरना क्या सर्कमस्टांसेस थे, लग रहा था क्या? एक दिन पहले तक नहीं पता था। ठाना तो आपने ना, और तो किसी, वो भी कमजोर पड़ गई थी, उन्होंने बोला नहीं इतना टेंशन मत क्रिएट करो, कोई बात नहीं अगले साल, लेकिन आपने ठाना मुझे करवानी। तो जहां दृढ़ता है वहीं पर सब कुछ है। अगर हम कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, उसमें हमारी दृढ़ता में कमी है। अगर हम दृढ़ हैं तो संसार की कोई शक्ति हमें रोक नहीं सकती। माता जी, मेरी दृढ़ता से ज्यादा श्यामानंद प्रभु जी की दृढ़ता थी। नहीं, श्यामानंद प्रभु तो ने तो कह दिया, मानना तो आपने था ना, एक्शन तो आपने लेना था ना, आप नहीं लेते। माता जी तो सबको बोलती रहती, मैं तो सबको बोलती रहती हूँ, दृढ़ता तो अगले व्यक्ति की है ना, अंदर से होना चाहिए ना। जब तक खुद का मन नहीं हो, मेरे बिल्कुल। को बोलते थे रोज रोज जाएगी, कैसे करेगी, मैंने बोला मुझे अच्छा लगता है, मैं जाऊंगी, और देख लो अब इतना टाइम हो गया। दृढ़ता होनी चाहिए, हमारे अंदर दृढ़ता की कमी है। और अगर आप दृढ़ हो तो भगवान आपके रास्ते भी खोलते हैं, अदरवाइज भगवान भी फिर सपोर्ट नहीं करते हैं। अगर आप दृढ़ हो तो भगवान भी सपोर्ट करते हैं, कि भगवान जानते हैं कि आप जो है नहीं, अब ये रुकने वाला नहीं है। इसलिए भगवान ने क्या बोला, व्यवसायित्मिका बुद्धि एका गुरु नंदना बहुशाखा ही अनंत बुद्धियो व्यवसायिना। व्यवसायित्मिका बुद्धि, हमारी बुद्धि कैसी होनी चाहिए, व्यवसायित्मिका बुद्धि होनी चाहिए। व्यवसायित्मिका का अर्थ क्या है, जैसे एक बिजनेसमैन, एक व्यवसाय करने वाले व्यक्ति की बुद्धि होती है कि मैं व्यवसाय किस लिए कर रहा हूँ, प्रॉफिट कमाने के लिए। बिना प्रॉफिट कमाने के लिए तो मैं व्यवसाय नहीं कर रहा हूँ ना। तो उसका फोकस किस पे होता है, क्या ऐसा करूं जिससे मेरा बिजनेस चले, उसकी बुद्धि इसी में चलती रहती है। तो ऐसे ही हमारी बुद्धि होनी चाहिए, मैं क्या ऐसा करूं जिससे भगवान प्रसन्न हो। अभी पीछे हमने जब कार्तिक में प्रभात फेरी करी, उससे पहले हमने श्राद्ध में गीता पाठ किए, अब गीता जयंती का प्रोग्राम। तो माता जी लोग कहती है, माता जी आप कैसे प्लान करते हो, कैसे सोचते हो? मैं नहीं सोचती, बस बुद्धि को व्यवसायित्मिका बना रखा है, बुद्धि को ये कर रखा है कि हाँ, बुद्धि को किस तरीके से गुरु और भगवान की सेवा करनी है, बस उसके लिए योजना बना लेते हैं बस। तो बुद्धि को व्यवसायित्मिका बनाना पड़ेगा अगर हम भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं। तो इसलिए कहते हैं गीता ज्ञान है, भागवत विज्ञान है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। परम करुणा में गुरु महाराज की